व्हाट्सअप गाइस वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्टॉक के बारे में जो है सोलर इंडस्ट्री। सोलर इंडस्ट्री का आजकल बहुत ज्यादा बोल बाला चल रहा है कि भाई साहब सोलर सोलर विल बी द न्यू गोल्ड। क्योंकि इस तरीके से भाग रहे हैं स्टॉक सोलर के, क्योंकि लगता है कि इंडिया में बाढ़ आ गई है सोलर की। हर गवर्नमेंट भी बहुत ज्यादा सब्सिडी दे रही है सोलर पैनल लगाने के लिए। गवर्नमेंट प्रपोज करेगी सोलर पे जाओ, जिससे कि हमारा जो बिजली की खपत है वो कहीं ना कहीं से मिटिगेट हो, कहीं और से मिल जाए हमें बिजली। तो ज्यादातर देखो आप गांव तरफ छोटे छोटे शहरों में भी अब सोलर पैनल्स का बहुत ज्यादा चलन हो गया है। इनफैक्ट मैं गया था अभी कुछ दिन पहले अपने गांव अपने शहर, तो मैं देखा कि वहाँ जो स्ट्रीट लाइट है उन सबके ऊपर छोटे छोटे सोलर पैनल लगे हुए हैं। तो सारी वो कोशिश जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं कि भैया ज्यादा से ज्यादा जो खपत है जो हमारी बिजली की वो सोलर से हो। और ये छोटे छोटे शहरों में जो पेनिट्रेशन हो रहा है सोलर का, उसके वजह से सोलर के शेयर्स में आजकल बहुत ज्यादा तेजी है। ऐसी एक स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है इंडो सोलर। अब जो इंडो सोलर है आप देखोगे ये स्टॉक जो है वो लगातार एकदम से भागा है स्पीड से। और ये इसलिए भागा है बिकॉज ऑफ द रीजन कि जो कंपनी है उसकी मेजॉरिटी होल्डिंग्स आ गई है वारी रिन्यूएबल्स के पास। अब ये कंपनी के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। इनकॉर्पोरेटेड इन 2005, इंडो सोलर मैन्युफैक्चर सोलर फोटोवोल्टिक सेल्स। अब इस कंपनी की दिक्कत ये है कि कंपनी का जो ऑपरेशन है वो अभी स्टार्ट ही नहीं हुए, है ना। इन्होंने क्या किया, इन्होंने अभी ग्रेटर नोएडा में ये सोच रहे हैं स्टार्ट करने के अपने ऑपरेशंस, और अभी से ही स्टॉक तेज भाग रहा है। राइट, अब आप ये देखो कि देयर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लोकेटेड इन ग्रेटर नोएडा विच इज क्लोज सिंस 15 मई 2018 तक से बंद ही है। द कंपनी इज येट टू स्टार्ट ऑपरेशंस एंड इज प्रपोजिंग नया सेटअप मॉड्यूल इन मैन्युफैक्चरिंग लाइन एट इट्स प्रेमाइसेस इन नोएडा। तो नोएडा में अब ये स्टार्ट करेंगे नया प्रेमाइसेस। और क्योंकि कंपनी में बहुत सारी चेंजेस हुए हैं, कंपनी को टेक ओवर किया हो गया है वारी रिन्यूएबल्स के साथ, तो उस वजह से इसमें इसकी ट्रेडिंग भी बंद हो गई थी, इसमें काम भी बंद हो गया था। सर्विसेज ऑफर्ड, सर्विस क्या बनाते हैं, बनाते सेल्स सोलर मॉड्यूल सोलर सॉल्यूशंस। राइट, अब एनसीएलटी एडमिटेड सोलर इंडो सोलर अंडर सीआईआरपी, क्योंकि इन्होंने वो कर दिया, क्या कहते हैं, एनसीएलटी में केस चला गया, इन्होंने कर दिया भैया हमसे ना हो पाई, हमसे काम धंधा नहीं हो पा रहा। तो ये एक तरीके से देखा जाए तो वाली कंपनी है जो बैंकरप्ट हो गई है। अब वारी एनर्जीज ने भैया इनको टेक ओवर कर लिया। वारी एनर्जीज ने पूरा इनका जो वो है एक्वायर कर लिया। वारी गॉट 96.15% स्टॉक होल्डिंग, मतलब 96% कंपनी के पास आ गई। और इसी बात पे जैसी वारी के पास आया है स्टॉक, ये स्टॉक गोली हो गया, क्योंकि वारी के दम पे इसका स्टॉक गोली हो रहा है सिर्फ। और ये स्टॉक सिर्फ चल रहा है वारी के दम पे, वरना अभी तो इसमें काम भी शुरू नहीं हुआ। पर उन्हें पता है कि जो मेजर प्रमोटर है और होल्डिंग कंपनी है इंडो सोलर की, अब वो है वारी रिन्यूएबल्स। राइट, 96.15% के शेयर्स वारी के पास है। राइट, अब चलते हैं आगे और देखते हैं उसमें हो क्या रहा है अभी। राइट, तो अभी ऑन जुलाई 9 2025 में वारी एनर्जीज ने ओएफएस निकाला था इंडो सोलर का, जो दोबारा लॉन्च हुआ, विच वॉज 10 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ इंडो सोलर। राइट, तो वो अभी इंडो सोलर अभी उसमें ही आया है, क्या कहते हैं, जुलाई में लिस्ट हुआ होगा, जो हुआ होगा। अच्छा, इसमें एक और चीज है, इसमें चेंज किया इन्होंने, जो ऑडिटर है वो चेंज कर दिए, फिर सीएफओ चेंज कर दिया। तो कुल मिला के कंपनी को बैंकरप्ट करने के बाद दोबारा एक नया आयाम दिया जा रहा है, और इसलिए इस खुशी में लोग इस पे दबा के बैट कर रहे हैं कि भैया वारी ने ले लिया तो अब बढ़िया होगा। और उस हिसाब से इस कंपनी की क्या कहते हैं वैल्यूएशन निकाला जा रहा है, उस हिसाब से लोग उसमें एकदम फोमो के तहत एकदम घुस रहे हैं बढ़िया। अब देखते हैं इंडो सोलर में हो क्या रहा है। मार्केट कैप 2900 करोड़ का, करंट प्राइस 712, बुक वैल्यू 9 रुपए, बुक वैल्यू से इतना महंगा है 712, गजब। राइट, स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशियो 16, प्राइस टू अर्निंग रेशियो सही लग रहा है। आरओसी 77%, आरओई 420%, 420% आरओई। इसका मतलब इतना ज्यादा अगर आरओई ई है, आरओई इतना ज्यादा है आरओसी ई से, का मतलब होता है कि भैया कंपनी पर कर्जा है। फेस वैल्यू 10। अब फेस कंपनी पे कर्जा है तभी तो कंपनी बैंकरप्ट हुई थी। अब देखा जाए तो पिछले 10 साल का उसका चार्ट उठा लो, कुछ नहीं है, 11 10 11 10 11 रुपए, 5 रुपए 6 रुपए पे चलता रहा। अभी ये जब लिस्ट हुआ है उसके बाद ये भागना स्टार्ट हुआ है 2025 में, और एकदम से ये शूट कर गया। राइट, अब कंपनी प्रोस क्या है, कंपनी ने अपना डेट कम किया है, गुड प्रॉफिट ग्रोथ की है 53.6% की। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है ये किस तरीके से दिखा रहा है, क्योंकि कंपनी जो ऑपरेशन ही बंद कर रखे थे। पर इसके अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट देखें तो अब हमें समझ में आता है कि कब इसने काम अपना करना शुरू किया। देखिए 2000 पहले तो इसे एनसीएलटी में केस चला गया, तो ये इसका पुराना 2014 से 2019 तक की सेल्स का देखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो गिरती गई और फिर वो कंपनी बैंकरप्ट हो गई। 2025 में
सीधा मार्च 2025 में इसका जो वो था सेल्स वो 324 करोड़ की थी और अभी 518 करोड़ की, यानी कि दुगना हो गया एक साल के अंदर जो सेल्स है। तो उस हिसाब से ये कंपनी का जो स्टॉक है वो शूट कर रहा है। आप देखो इसका नेट प्रॉफिट भी 2025 का, क्योंकि उसी का डेटा है, 2025 का 55 करोड़ था और अभी इस साल 115 करोड़ है, यानी कि अभी ये 6 महीने में डबल हो गया उसका, जस्ट पिछले साल का। तो उस स्पीड से, जिस स्पीड से इसका आपको वो बढ़ता हुआ दिख रहा है प्रॉफिट, उस स्पीड से आपको इसका स्टॉक भी भागता हुआ दिख रहा है। मुझे लगता है अपर सर्किट पे अपर सर्किट लग रहे होंगे इसमें। अभी मैंने वो देखा नहीं अपर सर्किट लग रहे हैं, पर मुझे लगता है आई एम श्योर कि लग रहे होंगे दबा के। अब अगर हम देखें तो इसके कैश फ्लो भी देख लेते हैं। कैश फ्लो में देखो 2019-20 तक तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कंपनी ऑलरेडी बैंकरप्ट हो गई थी। 2025 में जो है पॉजिटिव कैश फ्लो है। जब 2025 में उसका नया जन्म हुआ है, जब वारी रिन्यूएबल्स आ गए, एनसीएलटी में केस चला गया, फिर वारी रिन्यूएबल्स ने खरीदा, तो 85 करोड़ का आप देखते हो इसका आपको मिल जाता है कैश फ्लो, राइट। अब हम चलते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। तो 2022 में 96% प्रोमोटर के पास थे और उसके पास 96% ही रहे प्रोमोटर के पास, पर कंपनी बैंकरप्ट हो गई, तो वो प्रोमोटर से जितने भी 96% जो शेयर होल्डिंग थी वो सारी अब चली गई है हमारे किसके पास, वारी रिन्यूएबल्स के पास। तो कंपनी जब लिस्ट हुई है जून 2025 में, तो 95% जो शेयर होल्डिंग है वो घट के हुई है 74%, यानी कि वारी रिन्यूएबल्स ने अपने कुछ शेयर बेच दिए और 24% पब्लिक पूरी घुस गई है इसमें अच्छे से। थोड़ा सा 0.53% FIIs भी घुसे हुए हैं, मतलब फाइनेंशियल फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी थोड़ा सा इंटरेस्टेड तो है इस कंपनी में। तो 0.53% फॉर जो है वो FIIs का इंटेक है और 24% का आप देख लोगे तो रिटेल का इंटेक है। तो ये है वारी रिन्यूएबल्स की कहानी इन्हें एक तरीके दिख रहा है, क्योंकि इंडो सोलर अब कंपनी तो वारी रिन्यूएबल्स की हो गई है, तो प्रोमोटर तो वारी रिन्यूएबल्स है। तो ये है वारी रिन्यूएबल्स की दम पे लोग इंडो सोलर पे बैठ करें, क्योंकि मालूम है कि प्रोमोटर जो है वो मजबूत आदमी है भाई, वारी रिन्यूएबल्स चलाने वाला बंदा है। तो उस हिसाब से इसमें लोग बेट कर रहे हैं और इस हिसाब से लोग देख रहे हैं इसमें। अभी फिलहाल तो बहुत कम नतीजा है, तो अगर आप इसमें बेट करना चाहते हो तो अपने रिस्क पर करें, क्योंकि इसमें फाइनेंशियल डेटा बहुत कम है। फिर सिर्फ एक पिछले साल का पता चला हमें, क्योंकि 2025 का था, वो तो हमारे हमारे भाई सब काम कर रहे होंगे उसमें। और फोटोवोल्टिक सेल्स अभी बनाना इनका स्टार्ट करना है इनको, तो ऑपरेशन अब वो पता नहीं कब हो गए, पर क्योंकि वारी ने इनको एक्वायर कर लिया तो वारी कुछ ना कुछ तो कर ही लेगा। तो उस हिसाब से इन्होंने अपना जो है वो अपना बैलेंस शीट दिखा दी कि 385 मतलब सेल्स की कि उस हिसाब से सेल्स उन्होंने डबल कर ली, नेट प्रॉफिट भी डबल कर दिया, डबल से भी ज्यादा कर रहे हैं इस साल तो पिछले साल से, उस हिसाब से। तो ठीक है, अगर आप बेट करते हो उसमें तो आप कर सकते हो अपने रिस्क पर। और पर मैं ज्यादातर कोशिश करता हूँ कि ऐसे अगर आपको वारी रिन्यूएबल्स पे ही बेट करना है तो आप वारी रिन्यूएबल्स बेट कर लो, इंडो सोलर पे को बेट करना है, पर आपको सस्ता लग रहा होगा स्टॉक इसलिए आप बेट कर सकते हो। तो इसमें आप मे बी थोड़ा सा स्पेकुलेटिव बेट लगती है मुझे ऐसे स्टॉक्स पर। ऑल द बेस्ट। और पर उसके हिसाब से देखा जाए तो पी रेशियोज का अभी भी सस्ता दिखता है, 16 रुपए का भी रेशियो है, 16 का। तो दैट हैज टू बी कंसिडर्ड। तो आप क्या सोचते हैं इंडो सोलर के बारे में, जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप इसमें कुछ थोड़ा सा बेट करना चाहेंगे, और अगर नहीं तो जरूर बताएं व्हाई नॉट। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको मजा आया हो। यस, लाइक शेयर सब्सक्राइब। आई विल सी यू नेक्स्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।